नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयम् अस्माकं यूट्यूब चैनल लखनमाली इत्यस्य उपरि ये द्वादशमी कक्षायां पठिताराः छात्राः सन्ति तेषां कृते विशेषरूपेण वीडियो अस्ति। अद्य वयं कस्यापि श्लोकस्य पद्यस्य वा अन्वयः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये जानीमः। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनमाली में। आज हम इसमें सीखेंगे कि किसी भी संस्कृत के श्लोक या पद्य का अन्वय कैसे किया जाता है। बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों के द्वारा। ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये सवाल था, बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि सर हमें अन्वय सिखाया जाए, अन्वय हम कैसे करते हैं ये बताया जाए। तो आज दोस्तों, आज हम आपके इस सवाल का उत्तर देने वाले हैं। आपको इसमें हम बहुत ही सरल तरीक़ा से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अन्वय कैसे कर सकोगे, चाहे वो कोई भी श्लोक या पद्य है। दोस्तों बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किसी भी श्लोक का आप अन्वय कर सकोगे, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आपके जो भी अन्वय का प्रश्न आएगा वो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन इसमें एक दो बातें हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझनी होंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप जिस श्लोक या पद्य का अन्वय करने जा रहे हो उसका आपको अर्थ आना चाहिए। मतलब उसके जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ आपको आना जरूरी है, तभी आप अन्वय कर सकोगे आसानी से, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो यदि आप अन्वय चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस श्लोक या पद्य के शब्दों का अर्थ आपको आ जाना चाहिए, शाब्दिक अर्थ उसके पता होने चाहिए सारे के सारे। उसके बाद ही आप अन्वय कर सकोगे। तो आपको हम पहले इसमें छोटी छोटी बातें बता देते हैं जो आपको आवश्यक हैं, जो ध्यान में रखनी हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई अन्वय होता क्या है। तो अन्वय क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझें अन्वय का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि जब भी किसी श्लोक या पद्य को बनाया जाता है, आपको पता है बच्चों कि जब भी किसी श्लोक या किसी भी पद्य को बनाया जाता है तो उसमें ये क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता कि पहले कर्ता आएगा या क्रिया आएगी या कर्म आएगा, या एक व्यवस्थित तरीका का उसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता। उसमें तो किसी भी प्रकार से हम किसी भी शब्द को कहीं भी व्यवस्थित कर सकते हैं, बस उसे हमें छंद में बद्ध करना होता है, छंदोबद्ध उसको हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए ये कोई नियम नहीं रहता कि पहले कर्ता ही आएगा, उसके बाद में कर्म आएगा, लास्ट में क्रिया आएगी। श्लोक या पद्य में ऐसा कुछ भी नियम नहीं होता, कहीं भी हम उनको व्यवस्थित कर सकते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी भी श्लोक का अर्थ करने जाते हैं, उसको हम समझते हैं, तब हमें ये दिक्कत आती है। तब हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है इस श्लोक के अंदर कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है, विशेषण शब्द कौन है, विशेष्य कौन है, विशेषण का भी विशेषण कौन है, कर्ता का विशेषण कौन है, क्रिया का विशेषण कौन है। ये सारे चीज़ आप जब समझ जाओगे तो आराम से उनको आप व्यवस्थित तरीक़ा से जमा लोगे, तो उसका अर्थ फिर आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि राम घर जाकर खाना खाता है। ठीक है, एक हमने ये वाक्य आपके सामने लिख दिया कि राम घर जाकर खाना खाता है। ये एक व्यवस्थित तरीका से समुचित रूप में जमा हुआ वाक्य है। इसी वाक्य को यदि हम उल्टा सीधा जमा देते हैं, जैसे खाना खाता है राम घर जाकर, अब ये वाक्य शब्द तो वही है उसमें, लेकिन ये व्यवस्थित तरीका से सही नहीं है, सही स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा। यदि हम चाहते हैं स्पष्ट अर्थ निकालना तो फिर इसको हमें, आपको पता है कि क्रम से जमाना होगा वाक्यों को। तो आपको वाक्यों को क्रम से जमाना होगा कि राम घर जाकर के भोजन करता है या खाना खाता है। तो ऐसे ही आप इसी प्रकार से आपको श्लोक में समझना है बच्चों। ठीक है, तो अब आपको हम सीधी सी सरल भाषा में बता देते हैं कि अन्वय होता क्या है। पहले तो आप ये समझें कि बच्चों अन्वय क्या होता है। 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। ये आराम से देखो, पूरा वीडियो सुनो, कहीं भी आपको वीडियो को स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देखोगे तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों को भी बताइए कहाँ दिक्कत है आपके लिए। तो अन्वय क्या है बच्चों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अन्वय का मतलब होता है किसी भी श्लोक या पद्य को समझने के लिए शब्दों को उचित वाक्य क्रम में व्यवस्थित करना या समुचित प्रकार से उनको जमाना अन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है?
अन्वय कहलाता है। बात स्पष्ट हो गई। अब अन्वय करने के लिए हमारे सामने 4 सोपान आते हैं। तो आप समझेंगे अन्वय को समझने के लिए या अन्वय करने के लिए 4 सोपानों का सहारा लिया जाता है या 4 सोपानों से हमें गुजरना पड़ता है। अब वो 4 सोपान कौन कौन से हैं, एक बार हम समझ लेते हैं अन्वय के 4 सोपान। तो आप देखेंगे अन्वय के 4 सोपान, अन्वय के सोपान, अन्वय के कौन कौन से सोपान हैं, तो इसमें 4 सोपान हैं, आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला है पद विभाग, कौन सा है बच्चों, पद विभाग। और दूसरा है आपका अन्वय क्रम, कौन सा है दूसरा, अन्वय क्रम। और तीसरा है आपका अन्वयार्थ, अन्वयार्थ, कौन सा है, अन्वयार्थ। और चौथा है तात्पर्यम, क्या है, तात्पर्यम। ऐसे करके आपने देखा कि अन्वय की जो सोपान है वो 4 हो गए। पहला हो गया पद विभाग है, अन्वय क्रम, अन्वयार्थ और चौथा है आपका तात्पर्यम। ऐसे करके आपके 4 सोपान हैं। इन चारों सोपानों को आपको समझना है। हम एक एक सोपान के बारे में पहले तो हम परिभाषा के रूप में समझा देते हैं, उसके बाद में हम आपकी 12वीं कक्षा की पुस्तक से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक पद्य लेंगे, उसी को हम अच्छे से समझाएंगे, अन्वय करके बताएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी के पद्य या श्लोकों का अन्वय खुद से करोगे। कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हो। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला पद है पद विभाग। तो पद विभाग क्या होता है बच्चों, देखिए सिंपल सा सीधा सा तरीका हम बता देते हैं। पद विभाग का मतलब है कोई भी श्लोक या पद्य होता है तो उसमें बहुत सारे जो पद हैं या शब्द हैं वो बड़े बड़े लिखे रहते हैं, मतलब उनमें संधि होती है, समास भी हुआ रहता है। तो आपको करना क्या है, ऐसे पदों को चिन्हित करना है जो कि संयुक्त पद हुए हैं संधि के हिसाब से, या तो उनमें संधि हो रखी है या समास होकर के कोई बड़े पद बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उनको अलग करना होगा, पद विभाग करना होगा। तो आप समझ लो कि संधि या समास आदि के कारण एक ही पद में से एक से ज़्यादा शब्द या पद होने पर उन्हें अलग अलग कर लेना होगा। ठीक है, उनको पृथक पृथक कर लेना होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे कि एक आपके श्लोक आता है, कश्चित कांता विरह गुरुणः स्वादिकारात प्रमत्तः। अब यहाँ पर कांता विरह गुरुणः स्वाधिकारात एक पूरा एक साथ दिया हुआ है, तो उसको हम पद विभाग करेंगे, अलग अलग पदों को हम अलग करेंगे। ठीक है, जितने पद मिले हुए हैं, जितने संभवतः हो सकें अलग, उनको हम पृथक पृथक करते हैं, जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए, बहुत अच्छे से हम अर्थ को समझ सकें। तो ये हमारा हो जाता है पद विभाग है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे पद विभाग क्या होता है, अलग करना होता है। संधि वाले पदों को, समास वाले पदों को टुकड़े कर दो, सीधा सा ये है कि उनको छोटे बना दो, टुकड़ों में विभक्त कर दो, सिंपल सीधा सा। ठीक है, अब इसके बाद में होता है अन्वय क्रम। अन्वय क्रम है, यहाँ पर आता है सबसे मोस्ट काम आपका, यहाँ पर हम अन्वय का क्रम लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम सीधा सा अन्वय करते हैं, या फिर समझ सकते हैं कि सभी पदों या शब्दों को समुचित वाक्य में लिखना होता है। यहाँ पर एक गद्य की तरह हम वाक्य में बना देते हैं पूरे के पूरे श्लोक या पद्य को। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम अन्वय करते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है बच्चों, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपके सामने जो श्लोक या पद्य है उसमें आप सबसे पहले कर्ता ढूंढ लो। ठीक है, उसमें आप सबसे पहले कर्ता ढूंढ लो। यदि कर्ता मिल जाता है तो आप कर्ता को लिखेंगे। यदि किसी में कर्ता नहीं मिलता है तो हम बाद में फिर अध्याहार करते हैं। उसके बाद में हम क्रिया ढूंढते हैं, क्रिया को लास्ट में लिखते हैं। अब उसके बाद में कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गई, उसके बाद में आपको कर्म मिलेगा, विशेषण विशेष्य मिलेगा, फिर कर्ता के विशेषण मिलेंगे, कर्म के विशेषण मिलेंगे, जो भी मिलेंगे वो सब बाद में आते हैं। ठीक है, उनको हम बाद में ढूंढेंगे, पहले मुख्य चीज़ ढूंढते हैं। ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे। इसके बाद में हम करते हैं तीसरे नंबर पर अन्वयार्थ। उसके बाद में अन्वय का अर्थ करते हैं, यानी कि वाक्य क्रम में लिखे गए पद या शब्दों को हम अर्थ निकालते हैं, उनका अर्थ करते हैं। और चौथे नंबर पर, लास्ट नंबर पे हम उनका तात्पर्य निकालते हैं, यानी कि कुल मिला के
इस प्रकार बच्चों हम 4 स्टेप्स से गुजरते हैं और इसके साथ में हमारा अन्वय का कार्य पूरा हो जाता है। अब हम एक श्लोक के माध्यम से आपको हम अन्वय समझाने की कोशिश करते हैं। हम एक पद्य लेते हैं आपके सामने, उस पद्य की सहायता से हम आपको समझाते हैं कि इसका अन्वय कैसे निकालेंगे और जो हमने सोपान बताए उन सोपानों को आप इसमें कैसे अप्लाई करोगे। तो सारे विद्यार्थी अच्छे से सुन लीजिए और जिन्होंने वीडियो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हम बहुत ही एक सुंदर सा श्लोक ले रहे हैं। श्लोक है हमारे सामने, आपका पंचम पाठ है मेघदूत पीयूषम, उसका प्रथम श्लोक है। ठीक है, तो क्या है देखिए, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कश्चित् कांता विरह गुरुणः स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। अब देखो ये हमारे सामने पद्य है, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मोस्ट है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में आने की दृष्टि से। ठीक है, अब हमने जो आपको बताया था, जो सोपान हमने आपको बताए थे, उन्हीं सोपानों से आपको गुजरना है। तो सबसे पहला सोपान है, सबसे पहले सोपान हमने बताया था पद विभाग है। तो पद विभाग में आपको जाना है। पद विभाग के अंदर हमने आपको कहा कि पद विभाग करने के लिए, तो पद विभाग आपका पहला सोपान रहेगा, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि पद विभाग में आपको जो भी आपके संधि युक्त पद हैं, समास से युक्त हैं, उनको पृथक पृथक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं अलग अलग करके। तो आप लिखेंगे पद विभाग है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षः चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरि आश्रमेषु, रामगिरि आश्रमेषु। ठीक है, ये हमने देखा अभी पद विभाग। हमने पूरे पद्य को टुकड़ों में विभक्त कर दिया, जहाँ जहाँ संधि समास हो रहे थे उनको हमने पृथक पृथक कर दिया। यही काम आपको करना है बच्चों प्रत्येक श्लोक या पद्य में, तो आप आसानी से कर सकोगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, ये ऐसे ही आप सभी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नंबर 2 पर आता है अन्वय क्रमः। अन्वय क्रम जो है ये बहुत ही मोस्ट है। तो अब देखेंगे आपका सेकंड वाला अन्वय क्रम क्या है, अन्वय क्रम। अब अन्वय क्रम में आपको हमने बताया कि इसमें अन्वय करना होता है, आपको वाक्य बनाने होते हैं, इसमें वाक्य में उसको बदलना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस ढूंढना होगा। तो इसके लिए आपको कर्ता ढूंढना पड़ेगा। कर्ता मिल जाए आपको, फिर उसके बाद में क्रिया ढूंढ लीजिए, क्रिया मिल जाएगी, उसके बाद में आप कर्म ढूंढ लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें आपको आपकी सुविधा के हिसाब से, आपको अच्छे से समझ में आए इसके हिसाब से मैं छोटे छोटे वाक्य अपने हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप अपने हिसाब से बना लीजिए, फिर आप देखना कि आप अन्वय फटाफट कर लोगे। देखो मैंने इसमें एक वाक्य बनाया सबसे पहले, तो सबसे पहले तो मैंने इसमें क्रिया ढूंढी। तो क्रिया ढूंढी तो इसमें हमें पता लगा, लास्ट में एक लिख रहा वसतिम चक्रे। ठीक है, चक्रे एक क्रिया मिली इसमें, क्या है क्रिया, चक्रे। अब यहाँ पर हमने कहा कि भाई शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए, उनकी पहचान भी होनी चाहिए, क्रिया के बारे में पता होना चाहिए, शब्द के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमने इसमें ढूंढ ली क्रिया, क्रिया है चक्रे। चक्रे का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा। चक्रे जो है वो क्री धातु से बना हुआ शब्द है। ठीक है, अब क्री धातु का रूप है, आपको पता है ये लट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार और आपके लोट लकार, इनमें नहीं चलता है, ये चलता है लिट लकार में, लिट लकार। ठीक है,
लिट लकार, 10 लकार होते हैं उसमें लिट लकार भी है। तो लिट लकार में बनने वाले जो शब्द हैं उनका अर्थ निकलता है भूतकाल की तरह। जैसे भूतकाल में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ अर्थ निकलता है चक्रे। तो यहाँ पर क्री धातु से चक्रे रूप बनता है। कौन सा बनता है? चक्रे। या फिर इसका अर्थ होता है चक्रे का कृतवान, ठीक है, निवास किया। अब ये आत्मनेपद का रूप है, तो चक्रे धातु है हमारे सामने, तो चक्रे का अर्थ होता है कृतवान। तो चक्रे का अर्थ होता है बच्चों कृतवान। अब क्या कृतवान? निवासम कृतवान, ठीक है। तो निवासम कृतवान, निवास के लिए यहाँ पर एक शब्द आया है वसतीम। तो वसतीम, तो वसतीम का मतलब हो गया निवास, निवासम कृतवान। तो यहाँ पर एक अर्थ निकल कर आया कि निवास किया। क्या किया? निवास किया। अब आपके दिमाग में आप जैसे ही आपने ये बोला कि निवास किया, तो फिर आपको क्या करना है बच्चों? बहुत ही गौर से समझना। अब आपको क्या करना है? अपने ही दिमाग में प्रश्न करना है। अच्छा, निवास किया, तो फिर प्रश्न आ रहा है किसने किया निवास? पहला प्रश्न सबसे पहले यही आया। तो आपके दिमाग में प्रश्न आया कि निवास किया, किसने किया? तो किसने किया, तो यहां पर आपने किसने किया इसका उत्तर ढूंढो फिर। तो आपको इसी श्लोक में मिल जाएगा, लिखा है कश्चित यक्षः, किसी यक्ष ने निवास किया, ऐसा अर्थ निकल कर आया। ठीक है, तो एक वाक्य हमारा बनकर तैयार हो गया, कश्चित यक्षः वसतीम चक्रे। अब ऐसा वाक्य हमारे सामने बन गया, तो ये हमने एक वाक्य बना लिया। ठीक है बच्चों, बहुत आसान तरीका है ये। कश्चित यक्षः वसतीम चक्रे, किसी यक्ष ने निवास किया। अब ये हमारा एक वाक्य बन गया कि किसी यक्ष ने निवास किया। ठीक है, अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न तैयार होता है कि कैसे आश्रम में किया, यानी कहां पर किया। ये प्रश्न आया सबसे पहला कि कहां किया। निवास तो किया, लेकिन कहां पर किया। हमारे सामने मस्तिष्क में सबसे पहला प्रश्न निकल कर आया कि कहां निवास किया। अब हमने कहा कि जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा ना, तो उसका उत्तर ढूंढो, फिर इसी श्लोक या पद्य में उत्तर ढूंढो। तो अब देखेंगे आप कि कहां पर किया निवास। तो आपको पता लगा कि आश्रम में किया। कौन से आश्रमों में? रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। कहां किया निवास? रामगिरी आश्रमेशु। तो ये लिखा हुआ है आपके श्लोक या पद्य में, रामगिरी पर्वत पर स्थित आश्रमों में, ये लिखा हुआ है बिल्कुल। तो अब हमने जैसे जैसे आप लिख रहे हैं वैसे वैसे प्रश्न करते जाओ और फिर लिखते जाओ, फिर उन सब को वाक्यों को एक साथ जोड़ देना, तो अन्वय हो जाएगा आपका, एकदम फटाफट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो कैसे, कहाँ किया निवास? रामगिरी आश्रमेशु। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। अब दोनों लाइनों को एक साथ बोलें तो हम बोल सकते हैं कि किसी यक्ष ने रामगिरी पर्वत पर स्थित आश्रमों में निवास किया। देखो, 2 लाइन हमने बनाई, 2 वाक्य बनाए, दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ही आप 4-5 वाक्य बनाओगे, सबको जोड़ दो, अन्वय हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सरल तरीका है। अब आगे हमारे दिमाग में प्रश्न आया बच्चों कि कैसे आश्रम में, कैसा था वो आश्रम, वो आश्रम कैसा था जहां पर उन्होंने निवास किया। अब कैसा आश्रम था, इसको बताने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। कहां पर? आपके इस श्लोक या पद्य में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को पहचान लो। ठीक है, जैसे कि जनक तनया, स्नान पुण्योदकेशु, स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छाया तरुषु, दिया हुआ है कि नहीं दिया है। तो कैसे आश्रम में, कैसे आश्रम थे, आश्रम की विशेषता जहां जहां जिन शब्दों में बताई गई हैं, वो सारे के सारे शब्दों को लिख लो, सारे शब्दों को ढूंढ लो आप कि आश्रम की विशेषता कहां कहां पर बताई गई है, कैसा आश्रम था। तब कहें कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु। जनक तनया कौन है? जनक तनया का मतलब है सीता जी। कौन है? सीता जी। जनक तनया, तनया में आपको पता है तनया, जनक तनया, तनया यानी पुत्री होता है। ठीक है, तो जनक की तनया यानी सीता जी। तो सीता जी के द्वारा किए गए स्नान,
स्नान से पुण्य उदकेशु, पुण्य यानी पवित्र किए गए, उदक, उदक यानी जल। तो मतलब निकल कर आ गया कि सीता जी के द्वारा किए गए स्नान से पवित्र किए गए जल वाले, ठीक है, या जल से युक्त। ठीक, समझ में आ गया आपके। जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, एक तो ये आपकी विशेषता हुई, ठीक है, आश्रम की। और दूसरी विशेषता और है, स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छाया तरुषु। कैसी, ये कैसे तरु, स्निग्ध छाया वाले, यानी कि सघन छायादार वृक्षों से युक्त। स्निग्ध, स्निग्ध छाया यानी सघन छायादार वृक्षों से युक्त आश्रम थे वो। कैसे आश्रम थे बच्चों? बहुत ही सघन और छायादार वृक्ष लगे हुए थे उसमें। तो ये विशेषता हो गई। अब इसके लिए संस्कृत में लिखा हुआ है स्निग्ध छाया तरुषु। और कैसे थे आश्रम वे? जहां पर सीता जी के स्नान करने से पवित्र हुए जल वाले, यानी सीता जी द्वारा किए गए स्नान से पवित्र किए गए जल वाले, ऐसे थे वो आश्रम। अब आप एक साथ इन लाइनों को बोल दोगे तो आपके सामने एक बड़ा वाला वाक्य बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ऐसा वाक्य बन जाएगा आपके सामने। कैसा बनेगा? तो आप सुन लेंगे, एक साथ हम बोल के बता देते हैं कैसे होगा। देखिए, तो यहां से हम बोलेंगे, सीता जी के स्नान से पवित्र किए गए जल वाले तथा सघन छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में किसी यक्ष ने निवास किया, किसी यक्ष ने निवास किया। ये हमने एक साथ कहाँ से बोला बच्चों? जो हमने छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं ना, उन्हीं को मिला दिया है हमने। बस लास्ट में मिला दोगे तो अन्वय हो जाएगा। यही तो हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। पूरा वीडियो जिसने भी देख लिया, ये गारंटी देते हैं आप समझ जाओगे। ठीक है, बस शब्दों का अर्थ आपको याद करना होगा। बस ये काम आपको जरूर करना होगा बच्चों, फिर आप कोई गलती नहीं करोगे, ये हमारी गारंटी है। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली फ्रॉम करौली। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आगे की बात और देखते हैं इसमें। अब देखो, यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि इस प्रकार के आश्रम में वो रहने लगा। ठीक है, अब कैसे यक्ष ने, अब हमारे सामने एक प्रश्न आया कि वो यक्ष कैसा था? जो यक्ष रहने लगा ना, कोई यक्ष, तो वो यक्ष कैसा था? अब इसमें यक्ष से संबंधित जितने भी विशेषण हैं, जितनी भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं यक्ष के बारे में, यक्ष वैसा था, यक्ष की मतलब कांता विरह युक्त था, या स्वादिकारात से प्रमत्त था, या शापेन अस्तगमित महिमा वाला था, कैसा यक्ष था, उसकी सारी विशेषता बताने वाले शब्दों को एक साथ ले आओ। आप श्लोक में से ढूंढ लो सारे शब्दों को, बस उनको सबको लिख दो एक साथ, फिर देखो अनुभव होता है कि नहीं होता है। अब देखो, इसमें ढूंढते हैं कैसा यक्ष था वो। कैसा था यक्ष? स्वाधिकारात प्रमत्तः, प्रमत्त था, असावधानी काम करने, यानी असावधान पूर्वक काम करने वाला। प्रमत्तः का मतलब आलसी होता है एक प्रकार से, अपने काम में आलस करने वाला, असावधान कार्य करने वाला। स्वाधिकारात, स्वाधिकारात का मतलब होता है अपने कर्तव्य से विमुख होना। स्वाधिकारात प्रमत्तः यानी अपने कर्तव्य से विमुख होने वाला। ठीक है, कांता विरह गुरुणा, कांता विरह गुरुणा। कांता यानी क्या होता है बच्चों? कांता का मतलब होता है नव विवाहित पत्नी। ठीक है, तो कांता यानी नव विवाहित पत्नी के वियोग के कारण। कैसा वियोग? गुरुणा, महान वियोग। ठीक है, बहुत ज्यादा वियोग जो दुख देने वाला होता है। तो इसका अर्थ हो गया कि नव विवाहित पत्नी के असहनीय वियोग के कारण, बहुत बड़ा वियोग यानी असहनीय, असहनीय जो सहन करने योग्य नहीं है। तो ये क्या है? विशेषता ही तो है यक्ष की, है कि नहीं? कांता से विरह गुरुणा, कांता विरह गुरुणा। ठीक है, तो कांता विरह गुरुणा हो गया। और कैसा था यक्ष? वर्ष भोग्येन भर्तुहु, वर्ष भोग्येन भर्तुहु। वर्ष भोग्येन भर्तु का मतलब क्या हुआ बच्चों? बिल्कुल, तो वर्ष भोग्येन भर्तु का अर्थ हो जाएगा एक वर्ष तक भोगने योग्य स्वामी के शाप से या श्राप से। ठीक है, एक वर्ष तक भोगने वाले स्वामी के श्राप से। भर्तु यानी स्वामी के
श्राप से। कैसा श्राप? 1 वर्ष तक भोगने योग्य वाला जो श्राप था, किसका? स्वामी के द्वारा दिया गया श्राप था। तो वही इसकी विशेषता बता रहे हैं। इसके अलावा और कैसा था वो यक्ष? फिर आगे एक शब्द और है, शापेन अस्तम गमित महिमा। शापेन अस्तम गमित महिमा। शापेन का मतलब श्राप के कारण, अस्तम गमित महिमा, जिसकी महिमा नष्ट हो गई, ऐसा वो यक्ष। जिसकी महिमा नष्ट हो गई, ऐसा वो यक्ष। तो कोई यक्ष रहने लगा। तो कैसा यक्ष था? इसमें हमने एक साथ बता दिया कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन भर्तुः शापेन अस्तम गमित महिमा कश्चित यक्षः। कहाँ रहने लगा? जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे। उस रामगिरी के आश्रम में रहने लगा। अब यहाँ पर जो हमने आपसे कहा कि कैसा यक्ष था, तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं इसमें यक्ष से संबंधित पर ये विशेषण वाले शब्द हैं। ये जरूरी नहीं कि ये आपका स्वाधिकारात् प्रमत्ता पहले आए, ये गारंटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। ये कांता विरह गुरुणा पहले आए। विशेषण जितने भी हैं उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, वो सारे के सारे उसी से संबंधित हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तो इसको हम पहले, इससे पहले दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं। कैसे? कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेन अस्तम गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु कश्चित यक्षः। अब ऐसे लिख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो बच्चों हमने बहुत आसान तरीका से समझाने की कोशिश की है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब इन वाक्यों के आधार पर हम एक अन्वय लिखकर तैयार करते हैं आपके सामने। चलिए अन्वय बताते हैं। स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन भर्तुः शापेन अस्तम गमित महिमा कश्चित यक्षः जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे रहने लगा। ठीक है, अब लास्ट हमारा सोपान चलता है तात्पर्य का, या इसके भावार्थ का, या इसका अर्थ का। तो अर्थ सिंपल सा हो जाएगा कि अपने कर्तव्य से प्रमादवश आलस के कारण विमुख होने से अपनी नवविवाहित पत्नी के असहनीय वियोग के कारण और 1 वर्ष तक अनुभव किए जाने वाले अपने स्वामी के श्राप से नष्ट प्रभाव वाले, नष्ट महिमा वाले किसी यक्ष ने सीता जी के स्नान से पवित्र किए गए जल वाले तथा सघन छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। ये इसका मतलब है। तो उसको श्राप दे दिया जाता है कुबेर के द्वारा। उसके बाद में उससे कहा जाता है कि आप 1 वर्ष तक अपनी नवविवाहित पत्नी से अलग रहोगे, उससे आप वियोग में रहोगे, उससे वियोग में आप तड़फोगे। इस प्रकार वो श्राप के कारण रामगिरी के आश्रमों में जाकर के रहने लगता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा अन्वय का सवाल, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। तो आशा करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सुना होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार से आप सभी श्लोक या पद्यों का अन्वय कर सकोगे, कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप इन सब का अर्थ निकाल लोगे। तो इसके लिए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि बताई कि इसके शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए, तभी जा कर के आप ये अच्छे से कर पाओगे। 4 सोपानों के बारे में आप समझ लेना अच्छे से, फिर आप अच्छे से आप कर पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं है। यदि वीडियो पूरा देखा है तो ज़रूर समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए और कमेंट जरूर करो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट करो यार। कमेंट तो कर दिया करो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक कमेंट नहीं कर सकते, एक लाइक नहीं कर सकते, आप एक शेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल करिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बिल्कुल फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली फ्रॉम करौली। धन्यवाद।